किसी जंगल में दो चिड़िया रहा करती थीं। एक का नाम था लाली चिड़िया और दूसरी का नाम था नीली चिड़िया। नीली चिड़िया लाली से ज़रा जसामत और कद में बड़ी थी, इसलिए वो हर वक्त लाली का मजाक ही उड़ाती रहती। खुद तो नीली आराम से खाने पीने की छोटी बड़ी चीज़ें उठा लाया करती और उनको मज़े से खा लेती थी, लेकिन लाली बेचारी के पास खाने को कुछ ना होता। वो अपनी छोटी किस्मत की वजह से ज़्यादा ऊपर और दूर उड़ भी ना सकती थी कि जाके कुछ खाने को ढूंढ सके। अरे लाली, रहने ही दो, इतनी बड़ी मिर्च तुमसे नहीं उठाई जाएगी। और फिर ये कहकर नीलो हंसने लगी और लाली की ढूंढी हुई मिर्च को उठाकर वहाँ से चली गई। घर आकर लाली रोने लगी कि या अल्लाह, तूने मुझे इतना छोटा और कमज़ोर क्यों बनाया है कि मैं अपने लिए कोई खुराक भी तलाश नहीं कर सकती। रात लाली ने बहुत मुश्किल से गुजारी। अगली सुबह सूरज चढ़ने से पहले ही वो जंगल में पहुंची हुई थी, लेकिन कुछ भी ना खाने की वजह से उसके पैरों में जान ही ना रही थी। थोड़ी देर बाद जब सूरज निकला तो लाली ने चलते चलते हिम्मत की कि अपने लिए कोई खाना ही देख लूं। 2 दिन से भूखा रहने की वजह से लाली से चला भी नहीं जा रहा था। जैसे ही वो थोड़ी सी आगे पहुंची तो उसकी नज़र दवाई की एक बोतल पर पड़ी। बोतल देखकर वो सोचने लगी कि अरे, इस बोतल में क्या है, कहीं इसमें जहर तो नहीं, ये ना हो कि मैं इसे खाऊं और मर जाऊं। लेकिन अगर ज़्यादा देर और भूखी रही तो मर तो मैंने वैसे भी जाना है। कुछ ना खाने से बेहतर है मैं इसको ही खा लूं। ये सोचकर वो दवाई की बोतल घर ले आई और उसमें से एक गोली खा ली। गोली खाने की कुछ देर बाद ही उसको खुद में ताकत महसूस हुई। अब वो खुद को बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रही थी। ये देखकर तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही कि वो भी अब नीली चिड़ी की तरह सेहतमंद होती जा रही है। वो सोचने लगी कि आइंदा रोज़ाना एक एक गोली खा लिया करूँगी। अब वो खाने की कोई भी चीज़ आराम से उठा लिया करती थी और दिन ब दिन उसकी सेहत भी अच्छे से अच्छी होती चली गई। एक दिन जब लाली सेब उठाए बैठी थी तो नीली उसको देखकर रुक गई और सोचने लगी कि अरे वाह, ये चिड़िया तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर लग रही है। देखो तो कितनी आराम से इसने पूरा सेब उठाया हुआ है। चलो इससे दोस्ती करके इसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं। ये कहकर वो लाली के पास आई। लाली ने भी नीलो को देख लिया था और वो जान चुकी थी कि नीलो ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है, लेकिन लाली ये भी जानती थी कि नीलो ने लाली को नहीं पहचाना होगा। नीलो लाली के पास आई और कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने आज से पहले आपको जंगल में कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप जंगल में नई नई आई हैं। चलें, ऐसा करते हैं कि हम दोस्ती कर लेते हैं, फिर हम पार्टनरशिप कर लेंगे। तो लाली कहने लगी, कैसी पार्टनरशिप? नीलो ने कहा कि हम दोनों मिल के खाना ढूंढा करेंगे और फिर उसको आधा आधा कर लेंगे। लाली कहने लगी, खाना तो मैं अकेले भी ढूंढ सकती हूँ, मुझे तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर नीलो शर्मिंदा हो गई और जाने लगी, लेकिन लाली के जहन में एक ख्याल आया कि ये नीलो से बदला लेने का अच्छा मौका है। तो उसने कहा, चलो ठीक है, तुम इतना इसरार कर ही रही हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। नीलो फौरन ही सारी शराइत मानने के लिए तैयार हो गई। तो लाली नीलो को एक दरख्त के नीचे लेकर गई जहाँ पर एक लोमड़ी अपना खाना रखे बैठी थी। लाली ने नीलो को कहा कि लोमड़ी के मुंह के आगे से उसका खाना उठा के लाओ, तब ही मैं तुम्हें मानूंगी। नीलो डरते डरते लोमड़ी के पास पहुंची तो लोमड़ी ने अचानक उठकर नीलो पर हमला कर दिया। नीलो फौरन ही वहाँ से जान बचाकर भागी। ये देखकर लाली बहुत हंसी और नीलो का खूब मजाक उड़ाया। नीलो बहुत शर्मिंदा हुई। नीलो अपने घर आई और उदासी से बैठ के सोचने लगी कि लाली कितनी अच्छी थी और मैं उसका मजाक उड़ाती रहती थी। आज जब ऐसे ही किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे कितना बुरा लगा, उसे भी तो कितना बुरा लगता होगा।
لیکن میں اس سے کیسے معافی مانگوں؟ لالی پاس ہی بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے نیلو کو آواز دی اور کہنے لگی کہ نیلو، میں لالی ہی ہوں۔ تم نے سچ کہا، مجھے تمہارے رویے سے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن اب جب کہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔ نیلو نے بھی لالی سے معافی مانگی۔ لالی نے نیلو کو ساری بات بتا دی اور اس کے بعد دونوں بہت اچھی سہیلیاں بن کر رہنے لگی۔